दोस्तों, इंडियन जुडिशरी से ज्यादा ईमानदार संस्था पूरी दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि लोग इसी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। एनसीईआरटी वालों ने तो हद कर दी। मतलब आप बच्चों को क्या ये पढ़ाओगे कि भारतीय जुडिशरी करप्ट है? और मैं देख रहा हूँ लगातार साजिशें हो रही है। पिछले साल तो कोई हाईकोर्ट के जज के बंगले पर 15 करोड़ रुपए बोरे में रख के चला गया ताकि वो बदनाम हो जाए। महान स्वतंत्रता सेनानी कुलदीप सेंगर को भी एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। तब भी लोगों ने स्यापा मचा दिया कि इस मामले में तो जमानत मिल नहीं सकती, जरूर अदालत ने पैसा खाया। क्यों कर रहे हो यार ये सब? पिछले साल कानून मंत्री ने देश की संसद में बताया कि इस देश की हायर जुडिशरी के खिलाफ सीजीआई को 8600 शिकायतें मिली हैं। मैं कह रहा हूं 8600 शिकायतों की जांच मत करो, उन 8600 लोगों की जांच करो कि वो आखिर क्यों हमारी जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं। जबकि भारतीय अदालतों से ज्यादा नेकदिल और रहमदिल संस्थान आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी। पिछले साल गुजरात में एक बिजनेसमैन के लड़के ने अपनी गाड़ी से 3 लोगों को कुचल दिया और अदालत ने उसे ये कह के जमानत दे दी कि अभी तो ये बच्चा है। निठारी में इतने बच्चे मारे गए, लोगों ने कहा कि यार इन लोगों ने मारे, लेकिन अदालत को सबूत नहीं मिला तो उसने किसी बेगुनाह को फांसी नहीं दी ना। आरुषि और हिमराज को भी कुछ एलियंस अगर अंतरिक्ष से आकर मार के चले गए तो जमीन पर तो किसी को फांसी नहीं हुई ना। अब वो यूएफओ अगर पुलिस के हाथ नहीं लगा जिससे एलियन आए थे तो फिर इसमें अदालत क्या करे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन नहीं, उसके बावजूद हमें अपनी अदालतों को बदनाम करना है। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हुए थे संबित बनर्जी। उन्होंने उस वक्त के सीजीआई को कहा कि साहब, मद्रास हाईकोर्ट में बहुत सारे जज हैं जो पैसा लेकर फैसले सुना रहे हैं। इस बात पर उस वक्त के सीजीआई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फौरन एक्शन लिया और संबित बनर्जी का मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसे कहते हैं कानून की हिफाजत। और एनसीईआरटी वाले मामले में भी जिस तरह से करप्शन का चैप्टर किताबों से हटाया है, ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि एक बार फिर से हमने इस देश के कानून की रक्षा की है।